मिस्री में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मिस्री यसु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत मुकद्दस पतरस रसूल का पहला खत, पहला बाब, 3 आयत से 9 आयत। तुमने मसीह को नहीं देखा, फिर भी तुम उसे प्यार करते हो, और क्योंकि तुम ईमान लाए हो, तुम बेईमान खुशी व खुर्मी से भर गए हो। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। ऐ प्यारो, हमारे खुदावंद यीशु मसीह का खुदा और बाप मुबारक हो, जिसने हमको अपनी बड़ी रहमत से यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के वसीले से जिंदा और उम्मीद के लिए असरानू पैदा किया, ताकि हम एक गैर फानी और नामालूद और लाजवाल मिरास पाएं, जो आसमान पर तुम्हारे लिए रखी हुई है, जो ईमान के वसीले से खुदा की कुदरत से उस निजात के लिए मजबूत रहते हो, जो आखिरी वक्त में ज़ाहिर होने को तैयार है। इस सबब से तुम खुशी मनाते हो, अगरचा ज़रूरत की वजह से अब थोड़े वक्त के लिए तरह तरह की आजमाइशों से गम में पड़े हो, ताकि तुम्हारा आजमाया हुआ ईमान, जो आग से आजमाए हुए फानी सोने से भी बहुत ही बेश कीमत है, यीशु मसीह के ज़हूर के वक्त तारीफ और जलाल और इज़्ज़त का बहस ठहरे। तुम उसे बगैर देखे प्यार करते हो, अगरचा तुम अब उसको नहीं देखते तो भी उस पर ईमान लाकर बेईमान और पुरजलाल खुश व खुर्मी करते हो, ताकि तुम अपने ईमान का मकसद यानी रूहों की निजात हासिल करो। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 110, पहली आयत से दूसरी, 5वीं से 6ठी और 9वीं से 10वीं आयत। जमायती जवाब, वो अपने अहद को अब तक याद रखता है। हालेलुया। मैं सादकों की मजलिस में और जमायत में अपने सारे दिल से खुदावंद का शुक्र करूँगा। खुदावंद के काम अजीम हैं, उनके सब के लिए काबिल तफ्शीश हैं जो उनमें मसरूर हैं। जमायती जवाब, वो अपने अहद को अब तक याद रखता है। वो अपने डरने वालों को खुराक देता है, वो अपने अहद को अब तक याद रखता है। उसने अपने कामों की कुव्वत अपनी उम्मत पर ज़ाहिर की, जब उसने गैर कौमों की मलकियत इन्हीं को दी। जमायती जवाब, वो अपने अहद को अब तक याद रखता है। उसने अपनी उम्मत के लिए मुखलिसी भेजी है, उसने अपने अहद को हमेशा के वास्ते ठहराया है। उसका नाम कदूस और महताब है। जमायती जवाब, वो अपने अहद को अब तक याद रखता है। खुदावंद का खौफ हिकमत का आगाज़ है, जो उस पर अमल करते हैं वो सब साबे इम्तियाज़ हैं। उसकी हम्द अब्दल कायम है। जमायती जवाब, वो अपने अहद को अब तक याद रखता है।
खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नारे हम्द। खुदावंद का कलाम जैसा दर हकीकत है कबूल करो, ना ये समझकर कि ये किसी आदमी का कलाम है। आज की अंजिल मुकद्दस मरकज़ के मुताबिक 10 बाब 17 से 27 है। जा अपना सब कुछ बेच डाल और मेरे पीछे हो ले। उस वक्त जब यीशु निकल कर राह में आया तो एक शख्स उसकी तरफ दौड़ा आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, ऐ नेक उस्ताद, मैं क्या करूं ताकि हमेशा की ज़िंदगी हासिल करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे नेक क्यों कहता है? कोई नेक नहीं मगर एक, यानी खुदा। तू अहकाम से तो वाकिफ है, ज़िना मत कर, खून मत कर, चोरी मत कर, झूठी गवाही न दे, फरेब न दे, अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत कर। और उसने उससे कहा, ऐ उस्ताद, इन सब पर मैं अपने लड़कपन ही से अमल करता आया हूँ। तब यीशु ने उस पर निगाह करके उसे अजीज जाना और उससे कहा, एक बात की तुझ में कमी है, जा और अपना सब कुछ बेच डाल और गरीबों को अता कर, तो तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात पर उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वो गमगीन होकर चला गया, क्योंकि उसकी बहुत दौलत थी। तब यीशु ने नज़र दौड़ाकर अपनी शागिर्दों से कहा, खुदा की बादशाही में दौलतमंद का शामिल होना किस कदर दुश्वार है। शागिर्द उसकी बातों से हैरान हुए। तब यीशु ने फिर मुखातिब होकर उनसे कहा, बच्चों, खुदा की बादशाही में दाखिल होना किस कदर दुश्वार है। सुई के नाके से ऊंट का गुजर जाना खुदा की बादशाही में दौलतमंद के दाखिल होने से आसान तर है। वो नहायत ही हैरान होकर आपस में कहने लगे, फिर कौन निजात पा सकता है? यीशु ने उन पर निगाह करके कहा कि आदमियों के नज़दीक ये नामुमकिन है, लेकिन खुदा के